बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑटोकैड का आज ये 8वां वीडियो लेके आया हूँ। ये जो मेरे वीडियो है ये जस्ट बिगिनर के लिए हैं, तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ऑटोकैड 2015 है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें ये हमारी ड्रा टूल बार है। इसमें लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन और पॉलीगॉन ये हो चुके हैं। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करें तो आपकी कमांड बार अप्लाई हो जाएगी। यहाँ फिर ऊपर ये ड्रा टूल बार है, इसमें जाके आप यहाँ से भी रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लेफ़्ट क्लिक करें तो वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर दिया और वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। तो अदर कॉर्नर जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे जाकर आप क्लिक कर दें, तो इस तरह ये आपकी रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। रेक्टेंगल की जो शॉर्ट की है वो REC है। REC करके आप इसको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दें और उसके बाद दूसरा पॉइंट दे दें। ये तो हो गया। एक अपनी मर्ज़ी से आप माउस की की से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेक्टेंगल को किस तरह ड्रा करना है। तो मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, REC इंटर। तो ये पूछा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। अगर आपके पास कोई पॉइंट मौजूद है वहाँ पे अगर क्लिक करना है तो वो क्लिक कर दें और उसके बाद अदर कॉर्नर के लिए आप @ उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको -10 और -8 दे देता हूँ और उसके बाद स्पेसिफाई अदर कॉर्नर 0। तो ये उसने एक ड्रा कर दी है, यानी ऊपर मैंने माइनस में दिए इसके पॉइंट और नीचे मैंने 0 ओरिजिन का पॉइंट दे दिया। तो इस तरह इसने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। इसी तरह अगर आप यानी ये वो तरीका है कोऑर्डिनेट का जो मैंने पहले ही बताया कि रेक्टेंगल को जैसे लाइन में, पॉली लाइन में मैंने बताया था कि लाइन को कैसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से ड्रा करते हैं। मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, REC इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं लिखता हूँ @0,0, यानी रीजन का पॉइंट उसने क्लिक कर लिया है। तो वो पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। तो इसमें अदर कॉर्नर पहले वो X वैल्यू उसको चाहिए यानी ईस्टिंग की, तो मैं उसको दे देता हूँ 20, अब उसको Y की चाहिए तो Y मैं उसको 10 दे लेता हूँ और इंटर की करता हूँ। तो ये मेरी रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। ये मैंने पिछली रेक्टेंगल डिलीट कर दी है। मैं दोबारा रेक्टेंगल अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैं इसको फर्स्ट कॉर्नर जो है वो 0 दे देता हूँ। 0 ईस्टिंग और नॉर्थिंग 0 दे दी मैंने। और स्पेसिफाई जो है वो अदर कॉर्नर पूछ रहा है। जहाँ ये माउस की से आप देख ले, मैं लेके जाता हूँ तो वो अदर कॉर्नर ये साइड का जो राइट अपर कॉर्नर है वो पूछ रहा है वो कहाँ कैसा होना चाहिए। तो वो मैं उसको 10,8 दे लेता हूँ। तो ये मेरी एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई। अब इसको आप डायमेंशन में जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये सेम है या नहीं। ये 10 और ये 8 होगी। इसी तरह मैं दोबारा रेक्टेंगल अप्लाई करता हूँ, REC इंटर। तो इसी में ये देखें इसके आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया पहले कि आप माउस से क्लिक कर सकते हैं और दूसरे की डायमेंशन ऊपर राइट कॉर्नर की डायमेंशन दे सकते हैं, तो आपकी रेक्टेंगल लग जाएगी। या मैनुअली आप माउस की मदद से लगा सकते हैं। तो या इसके अलावा इसकी सब कमांड्स है, ये चैम्फर है, एलिवेशन है, फिल्ट है, थिकनेस और विड्थ। तो REC के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे C लिख के इंटर कर दें। तो वो कह रहा है स्पेसिफाई
चैम्फर डिस्टेंस, तो मैं इसको दे लेता हूँ 0.5 और वो कह रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर पॉइंट डिस्टेंस रेक्टेंगल के ऊपर, मैं वो भी 0.5 कर देता हूँ। तो अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर मैं इसको यहाँ पे दे लेता हूँ। तो सेकंड कॉर्नर वो जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये उसने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है चैम्फर के हिसाब से। ये जो चैम्फर है ये 0.5 उसने दे दिया है। इसी तरह मैं दोबारा REC अप्लाई करता हूँ और इसमें ये एलिवेशन आ रहा है। तो एलिवेशन के लिए आप E लिख दें या आप यहाँ पे कमांड बार में इंटर करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो सेम ये चीज़ें यहाँ पे भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल चैम्फर, तो चैम्फर वो ऑलरेडी नीचे 0.5 है, इंटर 0.5 और वो कह रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर मैं इसको 0,0 दे लेता हूँ और सेकंड कॉर्नर जो है वो मैं इसको 8,10 कर देता हूँ। तो ये उसने चैम्फर 8,10 की रेक्टेंगल अपना दी है जिसका चैम्फर 0.5 है। मैं दोबारा REC कमांड अप्लाई करता हूँ रेक्टेंगल के लिए। तो मैंने बताया यहाँ पे ये एलिवेशन है, चाहे तो आप इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ये एलिवेशन आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें तो वो कह रहा है कि फिलेट रेडियस 0.5 है। अगर आपको साथ में फिलेट चाहिए तो मैंने 0.5 किया और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर उसका एलिवेशन मुझे चाहिए तो मैं E दबाता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि एलिवेशन कितना चाहिए, स्पेसिफाई एलिवेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो जो भी आप एलिवेशन दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 देता हूँ, इंटर, और वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं फर्स्ट कॉर्नर ये दे लेता हूँ और सेकंड मैं खुद से मैनुअली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। अगर आप इसको प्रॉपर्टी में जाएं तो वो साथ में इसका एलिवेशन शो कर देगा कि इसका एलिवेशन जो मैंने 10 दिया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे उसका 10 एलिवेशन दिया गया है। तो इसी तरह दोबारा मैं रेक्टेंगल अप्लाई करता हूँ। तो रेक्टेंगल में अगर ये सब कमांड्स अप्लाई करनी है तो आप ये पहला पॉइंट लेने से पहले इनको अप्लाई करेंगे सब कमांड्स। तो चैम्फर, एलिवेशन और फिलेट। अब फिलेट अगर करनी है तो उसके लिए F लिख दें यहाँ पे, या राइट क्लिक करके यहाँ से आप फिलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब वो आ रहा है कि स्पेसिफाई फिलेट रेडियस कितना देना है। तो चले मैं इसको भी 0.5 रहने देता हूँ। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर 0,0 दे लेता हूँ, या आप माउस की से कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अदर कॉर्नर वो पूछ रहा है कितना, तो उसमें मैं X की वैल्यू 10 और Y की वैल्यू 20 दे देता हूँ। तो ये उसने एक रेक्टेंगल लगा दी है फिलेट के हिसाब से। पहले ये चैम्फर थी, अब ये फिलेट एक राउंड शक्ल में आ गई है। तो मैं दोबारा REC अप्लाई करता हूँ। तो इसमें ये थिकनेस के हमारी जो रेक्टेंगल है उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लें या यहाँ पे आप आके T लिख के एंटर कर दें। तो थिकनेस मैं कर देता हूँ 0.2 और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर बोल रहा है वो मैं माउस की से सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें आगे देखें वो सब ऑप्शन आ रहे हैं। एरिया कितना चाहिए, डायमेंशन चाहिए या रोटेशन चाहिए। तो मैं सबसे पहले एरिया के लिए A अप्लाई करता हूँ, इंटर। मैं फॉर एग्जांपल इसका एरिया कहता हूँ कि मुझे 50 चाहिए, 50 यूनिट चाहिए। तो अब उसमें 50 एरिया निकालने के लिए वो पूछ लिया कोई एक चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, विड्थ या लेंथ। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लेंथ है तो आप लेंथ इसमें दे दें, फॉर एग्जांपल 10 दे दें। तो उसके बाद इंटर और कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ। तो लेंथ में इसको 10 देता हूँ, इंटर। ये देखिए उसने लेंथ 10 के हिसाब से ये रेक्टेंगल का एरिया के इसका 50 एरिया के हिसाब से उसने ड्रा कर दिया है। इसको अगर चेक करना हो तो एरिया कमांड अप्लाई करें और सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये उसने ये देखा साथ में उसका एरिया दे दिया है। तो मैं दोबारा रेक्टेंगल कमांड अप्लाई करता हूँ REC और इसमें ये विड्थ है। तो विड्थ के लिए आप W लिख दें, इंटर। तो जो आप विड्थ देंगे वो इस रेक्टेंगल की साथ में विड्थ आ जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल इसको 0.1 देता हूँ
उसके बाद सब ऑप्शन में आ रहा है ये चैम्फर चाहिए, एलिवेशन चाहिए या फिलेट चाहिए या थिकनेस। तो मैंने विड्थ लिखा था W इंटर 0.1 और उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर, ये आ गया फर्स्ट कॉर्नर। और उसके बाद वो डायमेंशन पूछ रहा है क्या चाहिए। तो डायमेंशन के लिए आप D लिखेंगे इंटर, और इसकी डायमेंशन मैं 10 ही रहने देता हूँ, और दूसरी विड्थ की डायमेंशन मैं 5 कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको डायमेंशन देने के बाद उसमें ऑप्शन आ रहा है रोटेशन का या डायरेक्शन का। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल हमारी अप्लाई हो गई। एक और रेक्टेंगल मैं अप्लाई करता हूँ REC। तो इसमें सॉरी ये विड्थ मैंने कहा था कि मैं लिखता हूँ विड्थ इसमें 1 में कर लेता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। और सेकंड पॉइंट जो आपको चाहिए उधर जाके क्लिक कर दे। तो ये देखिए हमारी जो रेक्टेंगल है इसकी ये विड्थ पॉइंट 1 आ गई। अगर चेक करना चाहे तो आप इसको प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ जो है ये 10 है, सॉरी ये ग्लोबल विड्थ 1 है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको 0.5 करूँ तो ये देखें यहाँ से 0.5 हो जाएगी। अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये ग्लोबल विड्थ जो है इसकी 0 भी हो सकती है। तो इसमें कुछ रह गया REC रेक्टेंगल मैं देखता हूँ दोबारा। तो इसमें चैम्फर मैंने बता दिया है, एलिवेशन बता दिया है, फिलेट और थिकनेस और विड्थ भी हो गई है। तो उम्मीद है कि मैंने रेक्टेंगल को इसके सब कमांड के हिसाब से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर करूँगा। और अगर दूसरा कि अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप YouTube पे आएँ, और यहाँ पे ये मेरा चैनल है www.youtube.com/C आमिर शहजाद 216 है। ये लिख के आप इंटर करें तो आपको ये मेरा चैनल अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आके आप ये रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको अपने मेल बॉक्स में मिलती रहें। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।